महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया, अटैक किया, 17 टाइम्स। वो अफगानिस्तान का राजा था। उसका एक गुलाम था, बहुत बात मानता था। बादशाह जो भी बोलता था फौरन उस पर अमल करता था। तो बादशाह महमूद गजनवी सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत रखता था। कोई भी बड़ी अहम बात होती थी तो उसको बुलाता था। और बड़े बड़े मिनिस्टर्स जहाँ बैठते थे ना, वहां पे बैठा था। तो सारे मिनिस्टर जलते थे, अरे ये नौकर है और नौकर को ये हमारे लोगों के बीच में बैठा था। बादशाह जो है पीछे बोला करते थे कि बादशाह जो है पागल है, लग रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है कि हम दोस्त हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे बीच में ले आके अपने गुलाम और नौकर को बैठा देता है और उससे मशवरा लेता है, उसकी बात मानता है। तो जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा सबको बुलाओ, जितने मिनिस्टर थे सबको बुलाओ। सब बैठ गए चारों तरफ से। कहा कि अयाज को भी बुलाओ। अयाज को सबसे लास्ट में बैठा है, अपने गुलाम को। उसके गुलाम का नाम क्या था? अयाज। तो जो उस मुल्क का सबसे कीमती हीरा था, हीरा समझते हो ना, डायमंड, डायमंड जो करोड़ों में बिकता है, करोड़ों अरबों में बिकता है, वो डायमंड मंगाया और अपने बगल वाले मिनिस्टर को दिया। कहा इसे फोड़ दो। तो कहा इतना कीमती प्रीशियस डायमंड है, मैं इसे कैसे फोड़ सकता हूं? कहा कि ठीक है, उसको दो, बगल वाले को दो। कहा कि फोड़ दो। कहा कि अरे बादशाह, ये हीरा हमारे मुल्क की सबसे कीमती चीज है, इसे कैसे हम फोड़ेंगे? कहा उसके बगल वाले को दो। इसी तरह करते करते किसी ने नहीं फोड़ा। अब अयाज की बारी आई, उस गुलाम की बारी आई। जब उसके हाथ में हीरा पहुंचा तो कहा, बादशाह ने कहा कि अयाज पटक के फोड़ दो। उसने हाथ में लिया, पटक दिया और पूरा चकनाचूर हो गया। आपको मालूम है कि हीरा जब टूट जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। अब उसकी कीमत नहीं रही। सारे मिनिस्टर्स कहने लगे, देखिए ये बेवकूफ आदमी को आपने जो है अपना सबसे महबूब और फेवरेट और पसंदीदा दोस्त बना रखा है। कितना बेवकूफ है। पूरे मुल्क का सबसे कीमती डायमंड क्या किया इसने? फोड़ के बर्बाद कर दिया। तो बादशाह ने कहा, बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा कि महमूद अयाज, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो कि तुमने क्यों ये हीरा डायमंड फोड़ दिया। तो उसने क्या जवाब दिया सुनिए। कहा कि ए बादशाह, ए मेरे आका, मेरे मालिक, आपका हुक्म, आपका ऑर्डर इस हीरे और डायमंड से कई गुना कीमती है। आपके हुक्म और ऑर्डर की वैल्यू इस हीरे से बहुत ज्यादा है मेरे नजदीक, इसीलिए मैंने इसको फोड़ दिया। तब बादशाह ने कहा कि सुन लिया तुम लोगों ने? सारे मिनिस्टर्स को बोला कि सुना तुमने जवाब? इसी वजह से मैं
इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो मानने की सिफत पैदा कीजिए कि एक बार जो बात बता दी जाए दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़े। आपको मालूम है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का मकाम क्यों इतना बड़ा है? नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम किसका है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। इसलिए कि उन्होंने एक ही बार में हर बात मानी, दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतानी नहीं पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि जितने लोगों को मैंने इस्लाम की तरफ बुलाया सब ने कुछ सोचा, गौर किया, कुछ हेजिटेशन किया, कुछ देर किया, लेकिन अबू बकर ने जैसे ही इस्लाम के बारे में सुना फौरन उसे एक्सेप्ट कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक बार कहा था कि आपको मालूम होगा ना कि अपना पैसा ले आओ सब लोग जंग तबूक के मौके पर, तो अबू बकर सिद्दीक कितना लाए थे? घर में जितना कुछ था सब उठा के जाके दे दिया। तो याद रखिए, जिस आपके अंदर, आप सबके अंदर अगर मानने की सिफत होगी तो हर इंसान आपसे मोहब्बत करे। खास तौर से बड़ों की बात मानना, अल्लाह की बात मानना, रसूल की बात मानना, बड़ों की बात मानना। तो इंशाल्लाह बात मानने की आदत बनाएंगे इंशाल्लाह।